महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था। ये एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो रहस्यों से भरा हुआ है। ये केवल धर्म और अधर्म की लड़ाई नहीं थी। ये जीवन और मृत्यु का भी गहरा रहस्य है। महाभारत के कई पात्र ऐसे थे, इनका पूर्वजन्म भी इस कथा से जुड़ा हुआ था। आज हम जानेंगे महाभारत के प्रमुख योद्धा अपने पिछले जन्म में कौन थे। पहला, अर्जुन और श्री कृष्ण का पूर्वजन्म। महाभारत में स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम नर हो और मैं नारायण। हम दोनों ने पूर्वजन्म में एक साथ अवतार लिया था। हमने असुर दंभोद्भवा का वध करने के लिए तप किया था। नर और नारायण ने वर्षों तक तपस्या की, फिर असुर दंभोद्भवा का अंत किया। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता कोई साधारण रिश्ता नहीं था। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा थी। दूसरा, भीष्म पितामह का पूर्वजन्म। भीष्म पितामह अपने पूर्वजन्म में वसु थे। एक दिन उनकी पत्नी ने ईशी वशिष्ठ की दिव्य गाय चुराने की इच्छा जताई। वसु ने गाय चुराई। इस अपराध से ईशी वशिष्ठ क्रोधित हो गए। उन्होंने वसु को शाप दिया कि वे धरती पर जन्म लेंगे और दीर्घकाल तक कष्ट भोगेंगे। भीष्म पितामह को अविवाहित रहकर जीवन भर कठिनाई सहनी पड़ी। तीसरा, धृतराष्ट्र का पूर्वजन्म। धृतराष्ट्र पूर्वजन्म में एक निर्दयी राजा थे। एक बार उन्होंने झील के किनारे बैठे हंसों को देखा। राजा ने आदेश दिया, सभी हंसों की आंखें निकाल ली जाएं। इस क्रूरता के कारण अगले जन्म में वे अंधे पैदा हुए और अपने जीवन में कुरुवंश के विनाश का साक्षी बनना पड़ा। चौथा, विदुर का पूर्वजन्म। विदुर धर्म के प्रतीक थे, लेकिन पूर्वजन्म में वे यमराज थे। मंडूक मुनि ने उन्हें शाप दिया कि वे शूद्र योनि में जन्म लेंगे। विदुर ने फिर भी जीवन भर धर्म का पालन किया और पांडवों के मार्गदर्शक बने। कर्ण सूर्यदेव के आशीर्वाद से जन्मे थे, लेकिन पूर्वजन्म में वह दंभोद्भवा नामक असुर थे। सूर्यदेव ने उसे दिव्य कवच और कुंडल दिए थे, जिससे वह अजेय बन गया था। अर्जुन और कृष्ण ने उसे उसके कवच कुंडल से वंचित किया और फिर उसका अंत संभव हो पाया। द्रौपदी का पूर्वजन्म। द्रौपदी का जन्म भी एक वरदान का परिणाम था। पूर्वजन्म में वह एक विधवा ब्राह्मणी थी। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की थी कि अगले जन्म में उसे सर्वगुण संपन्न पति मिले। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह 5 पतियों की पत्नी बनेगी। इसलिए द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। सातवां, धृष्टद्युम्न का पूर्वजन्म। धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य के वध के लिए उत्पन्न हुए थे। पूर्वजन्म में वे एकलव्य थे। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, लेकिन एकलव्य ने हार नहीं मानी और बाएं हाथ से धनुर्विद्या सीखी। श्री कृष्ण ने बाद में उसे वरदान दिया कि अगले जन्म में वह द्रोणाचार्य का वध करेगा और धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। शिशुपाल का पूर्वजन्म। शिशुपाल केवल अहंकारी राजा नहीं था। पूर्वजन्म में वह रावण था और उससे भी पहले हिरण्यकश्यप था। हर जन्म में उसने अधर्म का मार्ग अपनाया और हर बार विष्णु के अवतार द्वारा उसका वध किया गया। अभिमन्यु, जो चक्रव्यूह में वीरगति को प्राप्त हुए, पूर्वजन्म में काल्यवन थे। काल्यवन श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। मृत्यु के बाद काल्यवन की आत्मा को एक डिब्बे में बंद कर दिया गया था। गलती से सुभद्रा ने वह डिब्बा खोल दिया और काल्यवन की आत्मा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। 10वां, अश्वत्थामा का रहस्य। अश्वत्थामा महाभारत का अमर योद्धा। श्री कृष्ण ने उसे शाप दिया था कि वह चिरंजीवी रहेगा, लेकिन अपमान और दुख के साथ। कुछ कथाएं कहती हैं, अश्वत्थामा पूर्वजन्म में एक अधूरा तपस्वी था, जिसने अपूर्ण तपस्या के कारण कष्ट भरा जीवन पाया। 11वां, घटोत्कच का पूर्वजन्म। घटोत्कच भीम और हिडिंबा का पुत्र। पूर्वजन्म में एक गंधर्व था। अपने अहंकार के कारण उसे राक्षसी योनि में जन्म लेना पड़ा। घटोत्कच ने महाभारत युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई और कर्ण जैसे महान योद्धा को भी विचलित किया। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन एक सतत यात्रा है। पूर्वजन्म के कर्म ही अगले जन्म का आधार बनते हैं। पाप और पुण्य का हिसाब चुकता होता ही है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये एक नए जीवन का आरंभ है। इसलिए हमें अपने कर्मों को हमेशा धर्ममय बनाना चाहिए, सत्य और निष्ठा का पालन करना चाहिए। तो यह थे महाभारत के महान योद्धाओं के पूर्वजन्म की अद्भुत कथाएं। हर पात्र की अपनी एक गहरी यात्रा थी और हर जीवन एक सीख छोड़ता है। महाभारत का रहस्य कभी खत्म नहीं होता। ये आज भी हमें जीवन जीने की कला सिखाता है।